बूढ़नपुर क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित क्रिसेंट सिटी स्कूल परिसर में कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्र छात्राओं द्वारा कला, हस्तकला एवं विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्रों ने अपनी रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने पवन चक्की, सोलर पैनल, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वाटर सेविंग सिस्टम सहित अनेक उपयोगी और समाजोपयोगी विज्ञान मॉडलों एवं कलाकृतियों को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों ने न केवल अपने अपने मॉडलों का प्रदर्शन किया, बल्कि आगंतुकों को उनके कार्य करने की विधि और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसने लोगों का ध्यान पर्यावरणीय मुद्दों की ओर आकर्षित किया। स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए छात्रों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों और मॉडलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह पहल अत्यंत सराहनीय है। ऐसे आयोजनों से छात्रों में आविष्कार और नवाचार की भावना विकसित होती है तथा वे भविष्य में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। विज्ञान प्रतियोगिता की आयोजक एवं स्कूल की व्यवस्थापिका डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने बताया कि छात्रों में इस प्रतियोगिता को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विद्यालय में लगातार इस तरह के आयोजनों से छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है और वे प्रेरित होकर अपने स्कूल तथा क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सगड़ी संतरंजन ने कहा कि कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक के छात्रों ने विज्ञान प्रदर्शनी में जिस उत्साह और लगन से भाग लिया है वह प्रशंसनीय है। छात्रों द्वारा प्रस्तुत मॉडल न केवल मनमोहक हैं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक भी हैं। उन्होंने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों से अपील की कि भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, जिससे छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। प्रदर्शनी के साथ साथ संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विचार विमर्श हुआ। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण मिटाओ, पानी बचाओ, स्मार्ट सिटी, सोलर सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउस वाटर ट्रीटमेंट, वाटर बोट, बायोगैस प्लांट आदि विषयों पर आधारित एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत कर दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। इस प्रदर्शनी में स्कूल के छात्रों द्वारा निर्मित 50 से अधिक कलाकृतियों और 25 से अधिक विज्ञान मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही शिल्पकला और चित्रकला की आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र निषाद, अंकित गुप्ता, सुनील यादव, मनोज, अभिनव यादव, पूनम सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। Myself, I am studying in class 9. Waste to energy is a process in which waste are converted into electricity energy. This is working model how waste are generated to electricity energy instead of being dumped in landfill. To aim to demonstrate to production of the electricity energy from waste material. My model is skeleton system. इसको कैसे क्या बताना चाहती है, इससे क्या हो? ये कैनाइन बोन होती है, इसमें 8 बोन होती है, ये फेशियल बोन होती है, इसमें 14 होती है। ये स्टर्नम है, 1 बोन होती है, रिब केज है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्लैंजिस है। Can I explain? When sodium carbonate reacts with acetic acid, carbon dioxide gas released because acid decompose carbonate into solid water and carbon dioxide. In this reaction, sodium carbonate reacts with acetic acid to form sodium acetic water and carbon dioxide gas. Also for the equations. Thank you. Sir, I am Kirti Vishwakarma from class 11. Sir, I explain in Hindi. तो मैं explain करती हूँ हिंदी में। This is a distillation process है, मतलब कि हम दो मिक्सर को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है।
हम ये अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है, हम इसको हीट जब देंगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है 78 डिग्री सेल्सियस, देन वाटर 100 है, तो हम जब इसको हीट करेंगे तो जो पहले कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो पहले हीट होकर वेपर होगा, बॉयल होकर वेपर होगा। जब ये वेपर होकर यहाँ से लेवल पाइप है, दिस इज अ कंडेंसर, कंडेंसर मतलब कूल वाटर है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पानी जा रहा है, तब ये कूल वाटर वेपर को यहाँ पे आते ही ये लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, अल्कोहल लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रिसीविंग फ्लास्क है जिसमें ये निकल के आ गया है, मतलब अल्कोहल मतलब लिक्विड में चेंज होकर यहाँ पे आ गया। हम इसका मतलब ये मतलब है हम दो मिक्सर को अलग कर सकते हैं। Good afternoon, sir. Myself Bhaskar Saini. Today I explain sector of economy with the help of my model. As we see, there is our economic development is divided into three subparts: primary sector, secondary sector, and the tertiary sector. Primary sector is also known as the agriculture sector, and it gives raw materials to other sectors. After primary sectors comes secondary sector. Secondary sector is converted raw material into a finished good that consumer can consume easily. Then after these two sectors comes tertiary sector. In tertiary sectors comes hospital, LIC office, banks, roads. It provides services to these two sectors, and these three are interdependent to each other, and these three combines to make India's fourth largest economy in the world. Thank you, sir. Good afternoon, sir. This model represent a commerce city, big city where business, trade and economic activity take place on a large scale. The main aim of a commerce city is to buy, sell and produce goods and services. In this model we have shown different commercial areas such as bank, factories, warehouse, shopping malls and good and services, market and shopping centers, so buying and selling of goods. That's it. Thank you. Prabhat Gupta. I am a student of class 11. Today I explain you my model. My model name is SBI. SBI is the State Bank of India, which is largest public sector bank in India. So in this model I shown the different facility like ATM facility, fixed deposit, loan facility, transaction, accepting deposit, locker. So ATM allow to you that you can withdraw your money and check bank balance in any time. And sir, SBI give a loan like a home loan, business loan and education loan to achieve your goals. And sir, locker are used to keep a jewelry and something like a main document in locker. Good morning, sir. My name is Adarsh Yadav. I am a student of class 6. Today I am going to explain measurement park. A measurement park is ancient park with different zones, each dedicated to measuring a specific property. This area is measurement kilogram or grams. This area measurement kiloliter or liter, and this area measurement kilometer or meter. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Aradhya Tiwari. I study in class 6. Today, explain the verb. A verb is a which express an action or something about a person or things. Like example, pull means खींचना, sit down means बैठना, read means पढ़ना, jump means कूदना, sing means गाना, think means सोचना. Thank you. सन सिटी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुझे बुलाया गया। मैं डॉक्टर मनीष साहब का बहुत बहुत जो है आभारी हूँ। ये विद्यालय वाकई मुझे यहाँ जो बच्चों के मैंने मॉडल देखे वो इतने अच्छे थे कि क्लास 5 से लेकर के जो 10 तक के बच्चों ने अपना जो प्रदर्शनी इसमें दिखाया, वो एक सिस्टम, चाहे वो एयर प्यूरीफायर हो, चाहे वो किडनी का मॉडल हो, वो सब बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा यहाँ का विद्यालय का माहौल है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। यह बच्चों के मैं भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। वंस अगेन डॉक्टर मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज हम सन सिटी स्कूल में विंटर कार्निवाल पर हैं और यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही अलग अलग सारी चीजें लगाई हुई है। कहीं पर जियोग्राफिकल को दिखाया गया है, कहीं साइंस से रिलेटेड है, कहीं मैथ से रिलेटेड है, कहीं हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड है, कहीं हमारे देश की क्या परिभाषाएं, क्या हमारी वेशभूषा है उसके बारे में है, और बच्चों ने फूड स्टॉल लगाया है। तो बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है यहाँ का। हाँ, बच्चों में काफी अच्छा विकास रहा है और बच्चों के मैंने बातचीत में जो समझ में आ रहा है
काफी अच्छा डेवलपमेंट है, उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई है, इंग्लिश अच्छी स्पीकिंग है, बहुत बेहतर बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट बच्चों में बहुत बेहतर दिख रहा है कि हमारे 10वीं विधानसभा में जितना डेवलपमेंट दूसरे विधानसभाओं का हुआ है, अतरौलिया कहीं न कहीं थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा रहा है, जबकि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत आगे गए हैं। तो यहाँ बहुत जरूरत है अच्छे विद्यालयों की और हॉस्पिटल्स की और बहुत सारे डेवलपमेंट्स की। बहुत सारे गांव में भी अच्छी रोड नहीं बनी हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत जरूरत थी और यहाँ बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आगे क्या आप मतलब बच्चों को और गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि अब पहले बात बच्चों के लिए तो यही है कि अनुशासित रहना जो बहुत जरूरी है, जो यहाँ सिखाया जाता है। और बच्चों के लिए एक मैसेज पूरे अपने विद्यालय, अपने पूरे अतरौलिया के लिए बच्चों के लिए एक छोटा मैसेज है कि बस एक रूटीन जरूर बनाएं कि सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, 4 से 5 बजे बिस्तर छोड़ दें और सोने से पहले कोई भी किताब का, जो भी उनकी मनपसंद किताब है, चाहे कहानी की हो, चाहे किसी सब्जेक्ट की हो, चाहे कॉमिक्स की हो, 1-2 पेज पढ़ के सोया करें। बताइए। अंशु बर्नवाल, एरोला से। अच्छा, एरोला से। यहाँ आपकी बच्ची पढ़ती है? बच्चा पढ़ता है। किस क्लास में पढ़ता है? क्लास 2 में। 2nd में पढ़ता है। तो आपने इस विद्यालय में एडमिशन कराया, आज आप विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसमें आप आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस उद्देश्य से बच्चों को भेजी, जिस स्कूल में समझ करके अच्छी बेहतर शिक्षा होगी, वैसी शिक्षा मिल रही कि नहीं बच्चे को? हाँ हाँ, अच्छा अच्छी मिल रही है। पढ़ाई खुश है? हाँ हाँ, अच्छा है। अच्छा है ना? पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि अदर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एजुकेशनल लेवल ही अच्छा होना नहीं अच्छा है, लाइक सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होना बहुत अच्छा है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलता है इस कॉलेज से, वो बहुत अच्छा है। गार्जियन के तौर पे आएंगे? मैं गार्जियन के तौर पे आई हूँ। हाँ जी, मेरा भतीजा पढ़ता है मेरा। हाँ जी, रहने वाले आप? मैं इरौला की रहने वाली हूँ। हाँ जी। मैं रवि कुमार बर्नवाल, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। स्कूल में आए हैं जी, और इसका अपने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, विज्ञान प्रदर्शनी का, कैसा आपको लगा? प्रदर्शनी बच्चे बहुत अच्छा लगाए हैं, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। अब बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसको श्रेय तो विद्यालय को जाता है। भाई विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो शिक्षक जो है उन सबों को बढ़ावा दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया लगा। क्रिसेंट सिटी स्कूल में आके बच्चों का प्रतिभा देख के बहुत अच्छा लगा। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।